हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। वाई डू वी नीड अ करिकुलम। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत हम में ज्ञान का विकास होता है, कौशल का विकास होता है। कौशल के अंतर्गत हम में समस्या समाधान कौशल, संप्रेषण कौशल, विश्लेषण कौशल, संश्लेषण कौशल का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है, हमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। सामाजिक व्यवसायिक विकास होता है हमारे अंदर। और नियोजित शिक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम आवश्यक है। नियोजित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा को व्यवस्थित एवं संरचित रूप से प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम विभिन्न तत्वों जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित एवं व्यवस्थित की जाती है। इसके अंतर्गत छात्रों में स्पष्ट उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम की योजना बनाई जाती है। साथ मिलकर सभी सहयोगी मिलकर पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं, शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, संसाधनों का प्रबंध करते हैं। और अतः पाठ्यक्रम की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत छात्रों में पाठ्यक्रम में स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। विषय वस्तु जो हैं ऐसे विषय वस्तु का समावेश हो जो छात्रों की जानकारी और उनकी स्किल को विकसित करने वाला होता है। शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम पर आधारित होती है जब तक पाठ्यक्रम का सही नियोजन नहीं होता। नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उसकी पूर्व योजना बनाना। तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम का स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप निर्मित होता है। अर्थात जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, और जब तक पाठ्यक्रम का सही नियोजन नहीं होगा तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। दूसरा है शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। शिक्षा प्रक्रिया का मतलब शिक्षा प्रक्रिया जो है वो सीक्वेंस के फॉर्म में कैसे हो। तो पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर विद्यालयों में कौन कौन सी क्रियाओं की तथा कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालयी कार्यक्रम की एक रूपरेखा है तथा शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। तीसरा है क्या और कितना ज्ञान। पाठ्यक्रम अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके वे यह नहीं जान सकते कि उन्हें क्या और कितना ज्ञान बालकों को देना है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही वे ठीक प्रकार से काम करते हैं और उससे यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उन्हें अमुक कक्षा में कितना कार्य समाप्त करना है। अर्थात 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको कितना ज्ञान देना है, 7th के स्टैंडर्ड के बच्चों को कितना ज्ञान देना है, इस प्रकार से उनके स्तर के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करना। चौथा है समय एवं शक्ति का समुचित उपयोग। पाठ्यक्रम से अध्यापकों को यह ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या सिखाना है और कितने समय में सिखाना है। इस प्रकार छात्रों को भी यह ज्ञान रहना है कि उन्हें क्या सीखना है और कितने समय में सीखना है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र दोनों एक निश्चित समय के अंतर्गत कार्य करते हैं। पांचवा है ज्ञानोपार्जन अर्थात ज्ञान का अर्जन। ज्ञानोपार्जन करने में पाठ्यक्रम छात्रों की सहायता करता है। यह सही है कि ज्ञान एक है, परंतु मानव ने अपनी सुविधा के लिए उसके अधिक भाग कर दिए हैं, जैसे साहित्य, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान आदि। ज्ञान को विभिन्न भागों में ज्ञानार्थ की रचना की जाती है। छठवां है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। पाठ्यक्रम के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाती है। पाठ्य पुस्तकों में वही सामग्री रखी जाती है जो इसी स्तर के पाठ्यक्रम के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम न होने पर पुस्तकों में अनावश्यक बातें भी सम्मिलित हो जाती हैं। पाठ्यक्रम इस स्थिति में हमारी रक्षा करती है। अर्थात पाठ्य पुस्तकों में को सही दिशा में तथा बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। अब है सातवां मूल्यांकन में सरलता। किसी भी कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर ही उस कक्षा के छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन संभव है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन कठिन हो जाता है। अर्थात छात्रों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए कि इस स्तर के छात्र पाठ्यक्रम के आधार पर कितना जानते हैं, इन सभी चीज़ों का निर्धारण करने के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। आठवां है नागरिकों का निर्माण।
शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी आदर्श नागरिकों का निर्माण करना है। आदर्श एवं उपयोगी नागरिक वही हैं जिनकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हों, जो कानून का पालन कर न्यायानुकूलन अर्थात न्याय के अनुकूल आचरण करें और उनमें स्वतंत्र चिंतन निर्माण की शक्तियाँ विद्यमान हों। इन तथ्यों की क्षमता की योग्यता उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण होता है। आप अक्सर देखते भी होंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो हमें उत्तम नागरिक बनाने के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। 9वां है चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास की शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बालकों के अंदर मानवीय गुण जैसे सत्य, सेवा, परोपकार, सद्भावना आदि उत्पन्न किए जाए। यह कार्य पाठ्यक्रम के द्वारा ही पूर्ण होता है। इन गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार बालकों से आचरण करवाना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। 10वां है व्यक्तित्व का विकास। पाठ्यक्रम के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम एक उपयोगी वस्तु है। बालक के नैसर्गिक गुणों तथा शक्तियों को समुचित तथा उपयुक्त दिशा में विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। नैसर्गिक गुण वे गुण जो बच्चे के जन्म से ही उनके साथ होते हैं और जिन्हें आनुवंशिकता और प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। आनुवंशिकता और प्रकृति के अंतर्गत बच्चों की आँखों का रंग, बाल का रंग, त्वचा का रंग इत्यादि तथा बुद्धिमत्ता, प्रकृति के अंतर्गत बुद्धिमत्ता, कोई बच्चा बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाला होता है। शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात उत्तम स्वास्थ्य वाला होता है, उसका स्वास्थ्य बहुत कम खराब होता है और जन्म से अच्छे स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ पैदा होता है। ये होते हैं नैसर्गिक गुण और की व्यवस्था करती है। बिना नैसर्गिक गुणों तथा शक्तियों के विकास के व्यक्ति का समुचित विकास संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक गुण भी बच्चों में महत्वपूर्ण होते हैं।